बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी और उसकी पत्नी व्यापार करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वे दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस व्यापारी और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। इस तरह व्यापारी और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी लुट जाने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब व्यापार करूं तो कैसे करूं। वह इसी चिंता में चला जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक साधु महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। साधु को देखकर व्यापारी सोचने लगा कि क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके व्यापारी उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में अपनी समस्या उन महात्मा को बताई। उसने कहा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने व्यापारी की बात सुनी तो उसे उस व्यापारी पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस व्यापारी को उसके पास भेज दिया। व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम सूद समेत वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस व्यापारी की बात सुनी तो पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में व्यापारी की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। व्यापारी सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उससे कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। व्यापारी ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। व्यापारी सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार व्यापारी ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब उस व्यापारी ने खूब पैसा कमा लिया तो 12 महीने बाद फिर व्यापारी उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। व्यापारी नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। व्यापारी ने जब सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो वह बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ी देर में धीरज बंधाकर व्यापारी ने सेठ से कहा, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा हो हुआ था। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना आरण चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। व्यापारी ने बार बार सेठ से अपना आहरण वापस लेने का अनुरोध किया, परंतु सेठ नहीं माना। फिर उदास भाव से व्यापारी जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। व्यापारी भी मन की शांति के लिए जाकर वहां पर बैठ गया और उस साधु महात्मा का प्रवचन सुनने लगा।
साधु महात्मा ने जब उस व्यापारी को देखा तो उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। व्यापारी ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। व्यापारी की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छिपा लिया है या फिर उसे अपने किसी परिचित के पास दूर किसी जगह भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना कर कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देंगे। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब उस व्यापारी ने उस साधु महात्मा के ऐसे वचनों को सुना तो वह व्यापारी साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। व्यापारी की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को बुलाया और उससे कहा, सेठ, यह बात सच है कि व्यापारी कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, व्यापारी की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा आऊं महाराज? मैंने इस व्यापारी को बता तो दिया कि आज से 2 महीने पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था और वे 4 व्यक्ति जो इसकी पत्नी को स्मशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने व्यापारी से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने व्यापारी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। व्यापारी फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटों के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह व्यापारी एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने व्यापारी की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए आज गद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में लाओ। व्यापारी ने जब राजा के यह वचन सुने तो वह व्यापारी साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज्य दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज्य दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस व्यापारी की पत्नी आपके पास रहते हुए 2 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई और आपका कहना है कि आपके पास इस पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने वैद्य को बुलाया जिसने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वैद्य, मुझे यह बताओ कि तुम व्यापारी की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर व्यापारी की पत्नी इलाज के लिए तुम्हारे पास आती थी?
राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य उस राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे घर पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ व्यापारी की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह डरते डरते बोला, नहीं गुरुजी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कार्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 000 रब दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है। मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने तो अपराध किया है, इसलिए मैं आपको झूठी गवाही के इल्जाम में 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखें पूरे राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए 4 व्यक्तियों का कलेजा दहल गया, जिन्होंने व्यापारी की पत्नी को स्मशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों के तौर पर बुलाए जाने की थी। अब उन 4 गवाहों की बारी आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम 4 ने इस व्यापारी की मृत पत्नी का शव ले जाकर स्मशान में जला दिया। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के 4 गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद हम उसे स्मशान में ले गए और उसे जला आए। उन 4 गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या फिर जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस स्थान पर लेटा हो और तुम उसे स्मशान जाकर जला आए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह 4 गवाह वैद्य की पिटाई से पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो उनके हाथ पैर मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। साधु महात्मा ने विनय भाव से सेठ की ओर देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की ओर देखा तो सेठ का चेहरा भय से काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका।
राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस व्यापारी की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर व्यापारी की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर उस व्यापारी की पत्नी को व्यापारी को सौंप दिया और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने व्यापारी की पत्नी का शव स्मशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा अचंभित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बातें सदा याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं वे साधु की बताई 3 बातें, जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत पछतावा करना पड़ता है। पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी के हालत में उसके साथ सदा बने रहिए और उसकी देखभाल कीजिए। जिस तरह पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यही आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। दूसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा आरोप लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदा तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में उसका साथ देगा। इसलिए अगर दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसे समय में उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको अपनी पत्नी से यह कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तीसरा स्थान, कभी भूल कर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए। हे, वह आपका मित्र हो, आपका कोई रिश्तेदार हो या फिर आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कौन कब और किसके साथ धोखा कर दे। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।